पे काम करने की जरूरत है। नॉलेज भूल जाओ आपके पास कितना ज्ञान है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बड़ी बड़ी सेंसिटिव बात है कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज होती है ना वो कभी अमीर नहीं बनता। ये रियलिटी है बहुत बड़ी, क्योंकि विद्वान लोग केवल विद्वान रहते हैं, अमीर नहीं होते। आप कितने नॉलेज ली आप विद्वान हो जाओगे। जैसे एक टीचर कहा जाता है यार इसके पास बड़ी अच्छी नॉलेज है, इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, है कोई दिक्कत नहीं, पर अमीर नहीं है वो। आपको पहले पता करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा आपको अमीर बनना है या नहीं बनना है। और अमीर बनना है सबसे बड़ी डेफिनेशन यही है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसको मार्केट के अंदर उतारना पड़ेगा। और बिजनेस तो देखो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन, नॉर्मल आदमी शुरुआत कहां से करेगा बताओ आप? शुरुआत या तो नौकरी से करेगा या व्यापार से करेगा, वही बात। और मैंने पता, और सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बता रहा था अभी कि जो बिजनेसमैन को चाहिए गरीब से अमीर बनने में, वो सिर्फ एकलौती चीज है, वो है माइंडसेट। नॉलेज नहीं है, माइंडसेट का रोल है। इस माइंडसेट में क्या क्या होना चाहिए? माइंडसेट में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने परसों ही वर्कशॉप की थी, मैंने उसके अंदर बताया था कि लोग कहते हैं सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमारा माइंडसेट कितना है। हाँ जी। अब एक बार मेरे पास बिजनेस कोचिंग आई आशीष जी, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ आपको मैं। उन्होंने कहा कि कार्तिक सर मुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है। मैं क्या, कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या, चलो ठीक है। अब मैं उसका माइंडसेट चेक कर रहा था कि 1 करोड़ वाला है भी या नहीं है। ठीक बात, ठीक है। अब मैं स्ट्रेटेजी बता दूं उसके सिर के ऊपर को चली जाए। तो उसने 1 करोड़ का मुझे बताया। मैं क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या, एक काम करते हैं फिर। मैं क्या, मैं आपके लिए पूरा एक रोड मैप बना देता हूँ, बिजनेस आइडिया भी मैं दूंगा, इस एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी दूंगा, आपको केवल एग्जैक्टली कॉपी करना है, जो मैं बताऊंगा वो करना। सर इससे बढ़िया बात नहीं। मैं क्या, वो 2 लाख रुपए का है जो मैं आपको रोड मैप बना के दूंगा, वो 2 लाख रुपए का। कह रहा सर इतना महंगा। मैं क्या, यही गड़बड़ है सबसे बड़ी। अगर जिसको 2 लाख रुपए महंगा लग रहा है, एक उसको 1 करोड़ की खुशी नहीं हुई कि उसको 1 करोड़ कमाने का फॉर्मूला पता चल गया, जहां जिसके लिए वो धक्के खा रहा था, लेकिन उसको 2 लाख की टेंशन हो गई। मैंने उसको एक बात बताई, मैं क्या, जिंदगी में कभी ना हो कि तुम्हारी फैमिली में कोई हॉस्पिटल में जाए और ब्लड की जरूरत पड़ जाए, मान के चलो ओ नेगेटिव की। अब ओ नेगेटिव की जरूरत पड़ गई। अब ओ नेगेटिव ब्लड के लिए अब डॉक्टर ने कहा 1 घंटा है, अगर ब्लड दे दिए जान बच जाएगी, वरना नहीं बचेगी। अब आपको जो ब्लड दे रहा है वो कह रहा है मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा। सोचेगा भी 1% नहीं सोचा, उसको खुशी होगी मिल गया। हाँ, मैं जुगाड़ लूंगा 5 लाख रुपए की, भगवान मानेगा उसको। हाँ एग्री। लेकिन सेम चीज अगर बिजनेस में मैंने जो उसको बताई, उसको मैंने कहा 2 लाख रुपए, कह रहा सर 2 लाख तो नहीं होगा बिल्कुल। मैं क्या, 1 करोड़ भी भूल जाओ। आज के टाइम में मैं देखता हूँ आशीष जी, लोग 200 रुपए का रिचार्ज करने के लिए भी माथे पे टेंशन लेके घूम रहे हैं। कह रहे कि अगले महीने का रिचार्ज कैसे होगा, और बात करता एंटरप्रेन्योरशिप, बिलियनियर बनना है सर। अरे भाई 500 रुपए है ना जेब में, मेरी जेब में आशीष जी एक टाइम पे 2-2 हजार रुपए थे जब, तो कई बार बिजनेस में लगाने पड़ते थे, एड में लगाने पड़ते थे। कह रहे, मेरी टीम कहती थी सर 5,000 का बजट चाहिए। मैं क्या, 2 का लगा दो फिलहाल। पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, लगा दिया। आज तक फियर नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं 150 रुपए की टेंशन लेने लगा, खत्म हो जाऊंगा मैं उस आदमी नहीं बनूंगा। और आदमी जितनी अमाउंट की टेंशन लेता है, एक बहुत बड़ी बात बता दूं आज, जो आदमी जितनी अमाउंट की टेंशन लेता है, कहना नहीं चाहिए वो उतनी टके का आदमी रह जाता। अगर कोई 5,000 रुपए की टेंशन ले रहा है, वो उससे 1 रुपया फालतू नहीं कमाएगा। अगर कमा लिया वहीं आ जाएगा। टेंशन नहीं ली तो अपनी औकात के हिसाब से बड़ी वाली लो। रियलिटी अब सोचने कई बार हमें हो जाती है यार, इससे 1.5 लाख रुपए आना है, इससे 1 लाख आना है। फिर माइंड में आता है माइंडसेट करोड़ों वाला लाना है। हाँ। और टेंशन आ रही है 1.5 लाख की, भैंस की आंख लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन क्या है, लोग डर के रहते हैं। अब जैसे मैंने होली प्लान की, अब होली